हाँ भाई, सब खुश हो, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। बहुत से दोस्त मुझे ये कह रहे थे कि सर ये जीएसएम और आउंस पर स्क्वायर यार्ड इसका डिफरेंस क्या है, ज़रा डिफरेंस बता दीजिए। यार ये बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है, एक ही चीज़ होती है, कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एक अमेरिका में चलता है, एक यूरोप में चलता है। देखो भाई, सीन बताऊँ। कभी तुमने वो डेनिम की जीन्स देखी है? 12 आउंस, 15 आउंस, 18 आउंस, अलग अलग क्वालिटी होती है। और वो कौन सी होती है जो ट्वेल की पैंट्स होती हैं, वो नहीं, 8 आउंस, 10 आउंस, 12 आउंस की जो बनती हैं। या जो तुम्हारे वो बनते हैं, बोले तो तौलिया, 12 आउंस की क्वालिटी, 16 आउंस की क्वालिटी, ठीक है ना। 16 आउंस पर डज़न की क्वालिटी बनती है। और इसी तरह फैब्रिक में आपका जीएसएम आता है, जैसे ना दो तौलिए में आता है 400 500 जीएसएम आ जाता है। फैब्रिक में अमूमन आपका 150 पौने 200 जीएसएम चलता है। फ्लैनल में जीएसएम चलता है। तो ये जो जीएसएम है और ये जो आउंस पर स्क्वायर यार्ड है, ये है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इधर आप देखोगे तो इधर चलेगा सारा जीएसएम, इधर चलोगे तो देखोगे नजर आएगा आपको सारा आउंस पर स्क्वायर यार्ड। देखो, जीएसएम है क्या? जीएसएम चलता है यूरोप में, और आउंस पर स्क्वायर यार्ड चलता है अमेरिका में। वैसे ये यूरोप के अलावा भी चलता है, ज़रूरी नहीं है यूरोप में चले, लेकिन बेस इसकी यूरोप है और इसकी आउंस पर स्क्वायर यार्ड की बेस अमेरिका है। ये बात को समझ लो। अच्छा, अब अरे एक बात तो बताओ, ये सब यूरोप अमेरिका बाद में करेंगे। तुम लोगों ने मेरी ई बुक खरीदी? क्या ज़बरदस्त ई बुक बनाई है यार, तुम लोगों के लिए बनाई है। उसमें सब ये जीएसएम, आउंस पर स्क्वायर यार्ड, तौलिए की, फैब्रिक की, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। वीविंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, डाइंग है, प्रिंटिंग है, और तौलिया का सारा पाइल वार वेफ्ट है, एवरीथिंग, एक्सपोर्ट शिपमेंट सब कुछ है सारी। यानी तुम मिनटों में पूरी पूरी कॉस्ट निकाल सकते हो। इस स्टडी तो खैर जर्सी की है, लेकिन फैब्रिक की कॉस्टिंग कर सकते हो, उसमें तौलिया की कॉस्टिंग कर सकते हो, उसके अंदर रिटन ट्यूटोरियल्स है, उसके अंदर वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं। भाई नहीं समझ आ रहा, आपने कड़क करके क्लिक किया, कड़क करके वो खुल गई और वीडियो ट्यूटोरियल सामने आ गया। 1,000 रुपये कॉस्ट है यार, 1,000 रुपये कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो फ़ौरन खरीदो इसको, क्या ख्याल है? ठीक है, चलो भाई वापस आ जाओ। अब ये हमारा चल रहा है जीएसएम, और ये हमारा चल रहा है आउंस पर स्क्वायर यार्ड। जीएसएम चलता है यूरोप में, आउंस पर स्क्वायर यार्ड चलता है बोले तो कहाँ पे? अमेरिका में। अच्छा जी, अब थोड़ी सी कहानी समझ लो। देखो, जीएसएम में मैं पहले जी निकाल लेता हूँ। जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, ठीक है। तो ग्राम जो है वो बेटा है किसका? अपना किलो का बेटा है। तो किलो में 1,000 ग्राम के 1 किलो होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राम किलो से निकला है। आउंस जो है वो बेटी है किसकी? पाउंड की। कौन से वाला पाउंड? ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड नहीं कह रहा मैं। पाउंड वो जो वजन वाला पाउंड होता है ना, 2 पाउंड 4 पाउंड जो होता है। पाउंड की जो है बेटी है वो क्या है? आउंस। 16 आउंस का 1 पाउंड होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले आउंस का और ग्राम्स का कॉन्सेप्ट बताया। तो आउंस पर स्क्वायर यार्ड और क्या है, ग्राम्स पर स्क्वायर यार्ड, ये है ना। तो पर का मतलब हुआ हर, यानी हर, ठीक है ना। और स्क्वायर, कोई भी चीज़ होगी उसकी शेप स्क्वायर जैसी होगी, यानी उसकी चारों साइडें इक्वल साइज की होंगी, ठीक है ना। 10 इंच बाय 10 इंच बाय 10 इंच बाय 10 इंच, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, हो गई स्क्वायर। और आउंस पर स्क्वायर इंच, यानी इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर इंच, और ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। जीएसएम में एक ऐसा स्क्वायर फैब्रिक होना चाहिए जो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर होना चाहिए, यानी 39.37 इंचेस का 1 मीटर होता है। तो हर साइड से 1 मीटर हो, हर साइड से 1 मीटर हो। इसको मैं उठाऊं और वेइंग मशीन पे, वजन करने की मशीन पे रखूं, तो जो वजन आए वो है ग्राम्स पर, जो ग्राम्स में वजन आए, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। हर साइड से 1 मीटर है। ये तो हो गया तो हमारा आउंस पर स्क्वायर यार्ड क्या है। याद रखना, यार्ड होता है 36 इंच का। ये 39.37 इंचेस का तो मीटर होता है, यार्ड कितना होता है? 36 इंच का। एक ऐसा स्क्वायर 36 इंच ब 36 इंच ब 36 इंच ब 36 इंच, यानी 1 यार्ड बाय 1 यार्ड बाय 1 यार्ड बाय 1 यार्ड। एक ऐसा फैब्रिक जो 1 यार्ड हो, चौकोर फैब्रिक, उसको उठाऊं, वेइंग मशीन में रखूं, जो उसका वजन आए आउंस में, आउंस में, वो क्या है? आउंस पर स्क्वायर यार्ड। आउंस फिर याद दिला रहा हूं क्या है? 16 आउंस का 1 पाउंड होता है, यानी फॉर एग्जांपल 0.75 पाउंड का मतलब हुआ 12 आउंस, ठीक है ना। ये यूं समझ लो कि 8 आउंस का मतलब हुआ 0.5 LB, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों का डिफरेंस होता है। ये यूरोप में चलता है, ये अमेरिका में चलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है क्या, क्वालिटी कैसे निकाली जाती है। तो आइंदा कभी आपके सामने जीएसएम या आउंस पर स्क्वायर यार्ड है, मिनटों में निकालना क्वालिटी। दूसरी बात भाई, ये मेरी टेक्सटाइल का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसके लिंक को लोगों में शेयर करो, मुझे मशहूर करो। हैं जी, कोरोना फिर फैल रहा है, अपने कोरोना से हिफाजत करो, वैक्सीन लगवाओ। ओके जी, आप लोगों का बड़ा मजा आता है।